वेलकम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट को लेकर है। आज हम हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में बात करने जा रहे हैं। बेसिकली देखें, आज जो मैं बात करूंगा वो ये करूंगा कि जब लोग जॉब प्लेसमेंट कर रहे होते हैं तो वो कुछ क्वालिटीज किसी एम्प्लॉयर में देख रहे होते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट हमारे ग्रेजुएशन से पास होते हैं तो उनका ये कंडीशन होती है कि वो एम्प्लॉयर्स की कुछ क्वालिटीज को देख रहे होते हैं, कुछ उनकी इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं। तो अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के हवाले से, तो देखिए यूनिवर्स में दुनिया में जो भी चीज दुनिया में पैदा हुई है या बनी है तो उसका कोई ना कोई ऐसा सिस्टम मौजूद है कि हम उसे अट्रैक्ट करते हैं जब हम उसे देखते हैं। जो उसमें क्या देखते हैं कि वो आसान है हमारे लिए, हमारे पास ज्यादा हमें प्रॉब्लम ना करे, हमें बहुत ज्यादा आसानियां वहां मिल जाए, हमें सीखने को मिले, हम लर्न कर सकें। तो ये तमाम चीजें जो है वो हमारी एक जॉब के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है। हम जॉब प्लेसमेंट के ऊपर बात करते हैं किसी एम्प्लॉयर। अगर हम हॉस्पिटैलिटी कैरियर के अंदर जाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अगर हमें मालूम करना है कि एम्प्लॉयर्स की क्या डिमांड है, एम्प्लॉयर्स क्या चाहते हैं, तो उसकी सबसे बेहतरीन काम ये होगा कि आप इंटर्नशिप के ऊपर काम करें। इंटर्नशिप क्या होता है कि उसमें आपको ट्रेनिंग में मिलती है, आपको सिर्फ वहां जॉब करनी होती है अपनी सर्विस को बिल्ड करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस बिल्ड करने के लिए। अच्छा, वो एक्सपीरियंस आपको बड़ा काम आता है क्योंकि आपको क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि एम्प्लॉयर की डिमांड क्या है, एम्प्लॉयर मांगता क्या है, एम्प्लॉयर के पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं, या एम्प्लॉयर किस तरह से काम कर सकता है। ठीक है, तो ये तमाम सिस्टमेटिक जो स्टडीज होती हैं इनको हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर भी अप्लाई करते हैं और फील्ड के अंदर भी अप्लाई करते हैं। तो जब हम कोई जॉब ढूंढ रहे होते हैं तो हम लाजमी तौर पे कहीं इंटर्नशिप करें, यानी हम कोई ऐसा काम करें कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विसेज को दें कुछ अर्से के लिए, ताकि हमारे पास ये हो कि हमें एम्प्लॉयर की डिमांड और कस्टमर की जो कस्टमर और एम्प्लॉयर की जो रिलेशन है वो समझ में आ सके। हम इसलिए यहाँ पर अपना थोड़ा स्पीड बिल्ड कर। अब हमें क्या फाइंड करना होता है, जब हम इंटर्नशिप से फारिग होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ढूंढते हैं जहां हमें ग्रोथ का प्रॉब्लम ना हो। यानी ऐसा ना हो कि हम वहाँ काम करें और हमें पता चले कि जी आपकी ग्रोथ रुक गई है। तो हमें कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को अट्रैक्ट करना होता है जिसमें हमें ग्रोथ की फैसिलिटी हो। ठीक है, फिर हम कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं जो हमें मुख्तलिफ किस्म के मौके प्रोवाइड करती है जिससे हमें जो है वो अपनी ग्रोथ करने में आसानी और अपना एक्सपीरियंस बढ़ाने में आसानी हो। फिर आपका क्या है कि आपका कोई ऐसी कंडीशन हो कि जिसमें आप जो कोई एफर्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए करें तो उसको कभी रायगा ना जाने तो वो आपके लिए उसको मोटिवेशन बनाए, बजाय इसके कि वो आपको जो है वो कहे कि जी आप तो बिल्कुल फैसिलिटेट नहीं है, आपकी तो कोई कंडीशन नहीं है। तो जब आप किसी हॉस्पिटलिटी या किसी भी हॉस्पिटलिटी ऑर्गेनाइजेशन में बैठते हैं तो आप पहले ये चीज देखें कि वो ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पर चल रही है, क्योंकि जब आप इंटर्नशिप करते हैं तो आपको मैनेजरियल स्किल्स का अंदाजा हो जाता है और मैनेजरियल डिमांड का अंदाजा हो जाता है कि क्या डिमांड चल रही है। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप कभी कहीं जॉब के लिए कोई इंटरव्यू देते हैं हॉस्पिटैलिटी लेवल पर तो आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए कि जो शख्स काम कर रहा है वो बहुत ज्यादा एक्टिस्ट में है, क्योंकि उसने बहुत सारी चीजें अपनी पोस्ट पर रहकर सीख ली है डेजिग्नेशन पे। तो जो इंटरव्यूअर आप जब इंटरव्यू करने जा रहे हो या इंटरव्यू हो आपका, तो आपने वहां पे लिमिटेड क्वेश्चंस की क्वेरी देनी है जो वो डिमांड कर रहा है आपसे। क्योंकि देखिए हर इंसान को अपनी फील्ड की कोई ना कोई नॉलेज होती है और जब आप उसको कोई एक्स्ट्रा डेवलप चीजें बताते हैं तो उसको ये इनसिक्योरिटीज हो जाती हैं आपसे कि ऐसा ना हो कि ये जो है मुझसे ज्यादा एक्नॉलेजमेंट रखता है और उसकी वजह से मेरी जॉब सिक्योरिटीज के ऊपर इशू आ जाए। तो आप कम से कम इतनी लिमिट में आंसर दें कि उसको लगे कि हाँ जी ये बंदा मेरे काम का है और मेरे काम आ सकता है। तो उसकी जो जॉब सिक्योरिटीज हैं वो उसकी अपनी जगह बता रहे हैं, तो आप जो है बेहतर तरीके से किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को कोलैब कर सकते हैं और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में अपना फीट रख सकते हैं किसी रियल वर्ल्ड करियर के अंदर। सवाल ये पैदा होता है कि जॉब ढूंढने कैसे या हमें जॉब मिलेगी कैसे। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास जॉब के लिए क्या होती है कि न्यूज पेपर होता है। न्यूज पेपर एक ओल्ड टेक्निक है जिसको हम ओल्ड टेक्निक समझते हैं, मगर ये ओल्ड टेक्निक नहीं होती क्योंकि ये एक ऑथेंटिक टेक्निक है। क्योंकि जो प्लेटफॉर्म आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बेसिकली वो प्लेटफॉर्म्स क्या कर रहे होते हैं, वो आपको कुछ ऑथेंटिकेशन इशू हो जाते हैं। तो उसमें कोई एड्रेस ठीक नहीं डाला, तो उसमें डेजिग्नेशन पोस्ट सही नहीं डाली, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज के ऊपर आप अगर ना भी जाएं तो बेहतर ही होगा कि आप न्यूज पेपर देखें। इसके अलावा कुछ अपॉर्चुनिटीज है, मॉन्स्टर कॉम है, कुछ तरह की कुछ वेबसाइट हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे लिंक्डइन था, किसी वक्त में लिंक्डइन भी वेबसाइट प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपनी जॉब को कोलैब कर सकते हैं और अपनी जॉब को कैरी कर सकते हैं।
تو اس طرح سے آپ یہاں سے جاب فیچ کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹ، اور یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ریزنیبل ثابت ہوگا. اسٹوڈنٹ اگر ہم اس بات کا یہاں جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جب ہم نے ایک امپلائر کو ڈھونڈنا ہے تو اس سے پہلے ہمیں ریئل ورلڈ کا کچھ نہ کچھ معلوم ہونا چاہیے. ہمیں ریئل ورلڈ کے اندر اپنا ایک لیول بنانا ہوگا جس سے ہم اپنی آرگنائزیشنز کو اسٹڈی کر سکیں گے یا اپنی سراؤنڈنگ کو اسٹڈی کر سکیں گے. دیکھیے اسٹوڈنٹ اگر ہمیں اپنی سراؤنڈنگ کا شاید آئیڈیا نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے، ہم اس چیز میں پرابلم میں آ جائیں گے. یہ پرابلم ہمارے لیے کیا پرابلم کریٹ کرے گی، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اسٹرانگ ریزلٹ پریپیئر کرے گی جو ہمارے آگے جا کے بہت زیادہ پرابلم کریٹ کریں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کو چاہیے یہ کہ آپ کسی چھوٹی آرگنائزیشن کو پکڑیں، کسی چھوٹی سی آرگنائزیشن میں کام کریں اور اس آرگنائزیشن سے سیکھتے ہوئے آپ آگے بڑھیں، جس سے آپ کو کیا ہوگا، جس سے آپ کو بہت زیادہ سپورٹ ملے گی اور آپ بہت زیادہ اپنی جو کیپیسٹی ہوتی ہے اس کو انکریز کر سکو گے. دیکھیے اگر آپ کو مینیجریل اسکلس کا اندازہ ہو جائے گا تو آٹومیٹک آپ مینیجریل لیول پر پہنچ جائیں گے. لیکن یہ سوچنا کہ انیشیل وے میں آپ مینیجریل لیول پہنچ جائیں گے تو یہ غلط